स्वरूपा जी हमारे साथ है और उन्हें हमने कई फिल्मों में देखा है और अब टीवी पर भी देखने जा रहे हैं। एनएसडी से लेकर तो फिल्म्स, टीवी सभी जगह उनका बोलबाला हो गया है कहेंगे। तो वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। तो कहाँ से शुरुआत करें मतलब आई डोंट नो, यू हैव टू आस्क मी। जर्नी हैज़ बीन टू लॉन्ग, बहुत लंबी जर्नी थी। तो आप पूछो कहाँ से आपको चाहिए वहीं से। अगर बात करें आपके एनएसडी के दिनों से लेकर अब तक की, तो कैसे रहा है ये जो पूरा। यस। एक बात मैं सबको बता दूँ, ये लोगों को एक गलत फहमी है कि मैं एनएसडी की ग्रेजुएट हूँ। मैं नहीं हूँ। मैं एनएसडी रेपट्री की मेंबर थी। उनके दो पोजीशंस होते थे जहाँ पे वो बाहर वाले को लेते थे, पर एक क्राइटेरिया होता था कि आपको टॉप करना है। जिस साल मैंने ज्वाइन किया था, मैं और सौरभ शुक्ला ने, बाकी जो इंटरव्यूई थे उनसे हमारी मार्क्स ज़्यादा आई थी। इसी वजह से हम लोगों ने एनएसडी रेपट्री में दाखिला ली। तो मैं वहाँ रहते रहते अलकाजी साहब, अचीवमेंट वहाँ से स्टार्ट हो गए हैं मतलब। यू नो, पीपल टॉक अबाउट अचीवमेंट। मैं सच बताऊँ, मैं कुछ भी करती हूँ उसके बाद पीछे छोड़ देती हूँ, क्योंकि अ, आप उसको लेके बैठे नहीं सकते हो। You know, this is one profession where you have to evolve all the time, and I would love to be evolving all the time. मुझे मतलब वो बहुत डर है कि स्टैगनेंट ना हो जाऊँ। इसीलिए शायद मैं भागती रहती हूँ, दूसरे किस्म की रोल्स ढूंढती रहती हूँ। और इसीलिए हिंदी में आना भी मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि जब आई वो तो बांग्ला कैरेक्टर के लिए आई, पर मैं ढूंढ रही थी कि कुछ दूसरे किस्म की कैरेक्टर जहाँ पे आपकी, आप बंगाली हो या पंजाबी हो, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि थिएटर में जब हम लोग करते हैं वो तो आप बंगाली बोल के नहीं करते हो ना। मैं हिंदी थिएटर में जब कर रही थी, वो ऐसा थोड़ी है कि बांग्ला रोल कर रही थी, ये नहीं है। तो ये मेरा एक चैलेंज था। एनीवे, जब बॉम्बे आई, बॉम्बे की जर्नी शुरू हुई मतलब विकी डोनर मैं दिल्ली रहते हुए की। उसके बाद वारा बोल के एक हॉलीवुड फिल्म वो किया था। फिर यहाँ आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद सुजीत के बाकी दो फिल्म्स जो है, मद्रास कैफ़े, पीकू। पीकू के बाद कई सारे जो डायरेक्टर्स यहाँ पे थे या जान पहचान हो गए थे, वो ना बड़े आराम से बोलते थे कि तब मैं ब्रिटिश स्कूल में थिएटर पढ़ाती थी, आईजीसीएसई और आईबी थिएटर। मैं वहाँ काम कर रही थी, तो ये लोग जब भी आते थे कहते कि बहुत हो गया आपकी 9-5 की नौकरी, अभी इधर आ जाइए। तो पहले बड़े प्यार से बोलते थे कि दीदी आ जाएगा। फिर लास्ट में कि बहुत हो गया आपका, ये क्या कर रहे हैं आप, उधर इधर आ जाओ। आई डोंट नो, आई थिंक इट वर्कड आउट इन सच अ मैनर, आई केम। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मे बी इसलिए कि मैं पहले विकी डोनर पीकू कर चुकी थी, थोड़ा सा लोगों के पहचान में आ गई थी। स्ट्रगल लोग जो कहते हैं, मैं मुझे उतना नहीं करना पड़ा, मतलब काम चलता रहा। और दूसरी बात, हाँ, जो एक होता है कि दिल्ली से जब यहाँ आई, इस शहर की डायनामिक्स अलग है, इस शहर की रिदम अलग है, उसमें अपने फिट आप को करना। फिट किया। यस। हाँ, क्या होता था, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कि दिल्ली में मेरे पास ब्रिटिश स्कूल की नौकरी थी। मैं सुबह 6:30 बजे गाड़ी स्टार्ट करती थी, पहुंचती थी स्कूल, लंबा क्लास लेती थी 3 बजे तक, और बहुत मज़ेदार स्कूल था। आई रियली मिस इट बिकॉज वंडरफुल कोलीग्स, वंडरफुल एटमॉस्फियर, लगता ही नहीं था कि स्कूल। और मतलब ऐसे थे, मैं ब्रिटिश बॉसेस वर सच कि मुझे जाना है थिएटर करने के, जाओ 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 जाओ, यू मस्ट मिस दिस, दे वर लाइक दैट, वेरी इनकरेजिंग। एनीवे, तो वहाँ से क्लास ख़त्म करके मैं जाती थी, या तो अपना खुद का जो रिहर्सल होता था थिएटर का उसमें, या तो मैं किसी और इंस्टीट्यूट में ट्रेन करने जाती थी एक्टर्स को। मेरा दिन मतलब शुरू होता था 6:30 बजे, ख़त्म होता था 9:30-10 बजे। उसके बाद जाके 4 घंटा सोती थी, फिर सुबह उठ के जाना होता था। इट वॉज़ लाइक दैट, माई डेज वर फुल, यू नो। उसके बीच में विदेश में शो करने जाना, ये सब। आई नेवर थॉट अबाउट कमिंग टू बॉम्बे एज सच। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी बेटी मुझे मारेगी बिकॉज मैं कभी ये बात वो नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई 2017 में नौकरी लेके। आई यूज़ टू मिस हर, पर मुझे लगा कि नहीं, अभी तो काम यहाँ पर है।
बट समहाउ इट हैपन सो कि वो 2017 के 6 मार्च आई. उस बीच में मार्च से जुलाई तक मैं आती जाती रही. फिर जुलाई के बाद आई रिमेंबर इट वाज अगस्त. आई हैड टू गो टू दुबई टू ट्रेन टीचर्स ओवर देयर हाउ टू यूज ड्रामा इन द क्लासरूम. मैं वापस आई सितंबर अक्टूबर. आई वाज हियर विथ बालाजी का. हाँ, बालाजी का एक खींच ही लाया मुंबई। हाँ, बालाजी का एक शो था, कर ले तू भी मोहब्बत. तो वो उन लोगों का ऑल्ट बालाजी तब लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से. तभी लॉन्च हुआ था, मतलब इट वाज फेयरली न्यू. तो उसमें ये लोग उसका सीज़न 2 निकाल रहे थे. तो उसमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आया था, चिट्टी बोल के. तो उन्होंने, और आई थिंक आई हैड कम टू अ पॉइंट वेयर आई वांटेड टू चेंज इन द सेंस आई वांटेड टू टेक काइंड ऑफ ऑफ फ्रॉम माय स्कूल वर्क. बहुत साल हो गया था, मेरे ख्याल से 15 साल. आई लव्ड माय स्कूल वर्क, आई लव्ड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग, बट एक हो जाता ना, यू नीड टू. सो आई लेफ्ट स्कूल एंड आई केम हियर. बात करें पीकू की, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस बच्चन साहब के साथ? Very interesting. Piku was a journey in itself, and I was a great fan of. I still am a great fan of Mr. Bachchan. मैंने तो सोचा ही नहीं था. And so, but I was fully prepared. मुझे पता था कि मैं रोल करने जा रही हूँ, तो वो जो भी है मेरे सामने है, जो भी है, आई हैव टू होल्ड ऑन माई ओन. सो मैं पूरी तैयारी से गई थी. एंड ही वॉज अ वंडरफुल को एक्टर. बहुत रिस्पेक्टफुल था. कभी लगने ही नहीं दिया कि हम नए हैं या कुछ. नथिंग. He would, and in fact, there are certain places I really felt that he was giving me extra footage. Like, line खत्म हो गया, जा रही थी, and he would improvise. So no, Moni, what? And I'm like, okay. So I would catch on to that. It's been a great, and looking at that man, you know how he rehearses, how he does things, is an experience itself. So ये पिकू के बाद तो मैं आई ही नहीं थी. मैं तो विकी डोनर पिकू करने के बाद उधर ही बैठी थी. मतलब ठीक है, हो रहा है, जा रहा है. हाँ, इट वाज वंस आई केम देन. विकी डोनर का एक्सपीरियंस कैसा था? काफ़ी लोगों ने जो है पीशी जो है काफ़ी पसंद की गई वहाँ से, अगर कहे। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, विकी डोनर का जब इन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया, जो भी हुआ, आई थॉट दिस विल बी अनदर ऑफ दोज फिल्म्स कि वो आता है चला जाता है. नॉट दैट देर आर बैड फिल्म, बट देर आर लॉट्स ऑफ फिल्म्स विच कम्स एंड गोज, लाइक हौसला का घोंसला. It had a good run, but very few people saw it. Or Shujit ka pehla film, Yahan. There are loads of films like that which has come and go. And so it's not that I wasn't sure. मुझे पता ही नहीं था तब. मैं दिल्ली में रहती थी. मैंने कहा अच्छा ये आएगा जाएगा. I didn't tell anyone. किसी को नहीं बोला था. जब स्कूल में छुट्टी ले रही थी, my boss माइक था. माइक को मैंने बोला था. So माइक obviously announced जा रही है whatever. आई केम, शूटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, डबिंग हो गया. यू नो, रिलीज जिस दिन हुआ, उसके दूसरे दिन, द डे आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, इज द डे आई रियलाइज व्हाट हैज चेंज्ड इन दिल्ली में. क्या क्या लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स, लोग पहचानने लगे, देख रहे? टू द मार्केट एंड देवर लाइक 4-5 पीपल ऑन द गो. आपने, आप वो है ना, आप वो है ना. आई वॉज लाइक अच्छा. उसके बाद भी आई रिमेंबर आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑन मेट्रो एंड ऑल. हर वक्त मैं गाड़ी लेके नहीं जाती थी, तो मेट्रो में ट्रैवल करती थी. एंड आई कुड सी पीपल आर लुकिंग एट मी, यू नो. बट मैं चुपचाप बैठी थी. आई ऑलवेज हैव अ वेरी सीरियस फेस एंड पीपल जनरली गेट वेरी स्केयर्ड ऑफ मी. चश्मा वश्मा पहन के बैठी थी. सो आई नोटिस्ड चल रहा है, ठीक है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगा भी नहीं. मैंने कहा कुछ और होगा. आई एम नॉट, यू नो, हर रोज़ जाती हूँ. आई सेड समथिंग टू समबडी ऑन द मेट्रो के अच्छा कैन आई जस्ट एक्सक्यूज इमी, आप वो है ना. एंड देन आई रियलाइज आफ्टर 2-3 days उनको आवाज़ पहचान में आ गई. जब तक मैं मुंह ना खोलूँ, जनरली पीपल डोंट एसोसिएट मी विद द रोल बिकॉज आई लुक वेरी डिफरेंट. आई व्हेन आई नॉर्मली गो, कुछ नहीं करती हूँ, मैं जैसे थी वैसी थी. आई ऑलवेज से व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. आई एम वेरी बैड एट इट. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि उसको करो बैठ के. आई अप्रिशिएट पीपल हु कैन. आई कांट. इट
took me a lot of time कि नहीं नहीं करना पड़ता है, कभी कभार तो करो. Otherwise I go out without makeup जैसे मैं हूँ, because I feel very comfortable. And I don't want to lose touch with the reality of life, to be very honest, because my resource is that. So ये भी एक reason है कि मैं उस हिसाब से maybe that's the irony of the situation, but the point is that's what who I am. So तब मुझे पता चला ये आवाज़ से पहचान लेते हैं. मुंह खोलूँ तो उनको और फिर पीछे नहीं हट सकती. Yeah, it immediately they recognize, which I till date find it very strange, because ऐसा नहीं है. I can tell you 3 or 4 actors name, you know, theatre का है जिसकी आवाज़ ऐसे ही है, मुझसे बेहतर है. और पर I don't know, this must be something which sort of you know kind of makes them think कि ये वो है. फिलहाल की बात करें अगर तो आमी डाकिनी अमी डाकनी से पहले मैं और 2 एक फिल्म की बात करूंगी. एक तो आई डिड दिस फिल्म which is with Manoj Bajpayee. That was a very Manoj is there, Divya is there. It's called Last Man in the Tower. वो भी आने वाला है दृश्यम फिल्म्स का. That was a great experience. Great experience was working with Sudhir Mishra. I just loved working with him. He's doing a web series called Children of Freedom. I don't know whether they've changed the name. Sudhir has been generally friends of my friend circle in Calcutta. Anjan Dato, Sudhir, they all. So I basically went to train Isha Talwar, this girl, in Bengali accent and all. So पहले दिन गई, बात छेड़ गई. We sort of, me and Sudhir talked about. He talked to me for an hour or so. I was a little, you know, cagey about it because I didn't know him, whatever. उसके बाद बाहर जाके अपने असिस्टेंट को बोला कि इसको क्यों नहीं कास्ट किया. सो दे बेचारे वो बोलने जा रहे थे, बोला कि नहीं हम तो 3 महीने से आपको इनकी बात कह रहे हैं, आपके कास्टिंग डायरेक्टर और whatever कुछ हुआ था. सर यही करेगी. So then I got into that. They came immediately. तो सौरभजी आपके पास आ रहा है ये रोल. मैंने कहा ठीक है देखते हैं. And working with Sudhir was amazing. It was so relaxed and he was like, he gives freedom to the actor. He doesn't, and his whole filmmaking is very different. You know, I've been very lucky that way. Like the kind of directors I got once I came to Bombay, I never expected. I worked with Dibakar. I worked with Shankar Raman, which was amazing. Shankar and I had a great time while doing Love Hostel. Love Hostel was like one of my. LSD2 was another one. And I really respect them because, as I was saying, they actually broke me free from my typical Bengali image, you know. पूछने वाली थी कि अगर आपको जब सिलेक्ट हो रहे हैं या किसी चीज़ के लिए कि आपको इस रोल के लिए सिलेक्ट करना है या फ्रेम बनाना है इसके लिए, तो हमेशा बंगाली ही फर्स्ट ऑफर होता है या Generally, I mean, it's very natural, you know. I don't blame them because एक इंसान जो एक स्टोरी बना रहे हैं जो कि मान लीजिए तमिल बैकग्राउंड है या पंजाबी बैकग्राउंड है, they would definitely prefer a person who is from that background. So that is there. But being a theatre person, I did not want to get caught into that. Because I have grown up seeing Shabana Azmi, I've grown up seeing Smita Patil, I've seen them. who is your favorite one or you You know, it's very difficult to say that. I have seen some of the brilliant actors who's probably never reached the height of a stardom. Shabana, Smita, they were stars. I mean, they sort of broke free of the general convention, and what they did was amazing. But for me, I have seen so many actors who are brilliant in their role. I'll give you one example, Divya Datta. I saw her in Dilli Chhe. I was mesmerized by what she did in that. ऐसे कई सारे actors हैं whom I think they're brilliant, you know. And I think because we have fallen into this, अभी फिलहाल तो change हो रहा है, that, you know, there's a
prototypes, that hero, heroine, whatever. अभी तो फिर भी expand हो रहा है. You're getting roles due to OTT and other. But पहले नहीं होता था ना उतना वैसे. कैरेक्टर अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट की बात करें तो इतना वेटेज या कहे नहीं होता था. यस. आज होती है, आजकल होता है. हाँ. So that is why I'm very happy to see these people. So I've seen so many actors like that. Very difficult for me to say favorite. You know, whenever I see an actor, I say, क्या कर रहे हैं ये तो मुझसे नहीं. I'll tell you, Shalini Vatsa. You know, it's besides the point, she's a very good friend of mine. You look at her work in Cough. She is unbelievable what she did. Or when I saw her in Ludo. Completely different from others, you know. In fact, I told Shalini this because she's a friend. I said, Shalini, you know, this role came to me when they were initially. It didn't happen because वो pandemic के आसपास मेरे ख्याल से हुआ था. So I also forgot. वो लोग तब सीमा विश्वास को. And then Shalini got the role. And I saw her, what she did, I don't think I would have been able to do it. You know? So for me, it is very difficult. It also, I'll tell you, how do you decide a favorite thing? When you see an actor doing brilliant job, it's, of course, that person knows his or her skill. That's a different issue altogether. But besides that, the script has to help. The team has to help. How it is taken. You know, I think a lot of other factors are there, which that is why it comes through so well. Besides the actor who's very powerful. So, you know, when I look at it from that angle, those roles are so mesmerizing. I just love them. I just love them. ऐसा कोई रोल आपकी बकेट लिस्ट में है जो आपको करना बाकी है? बहुत. अब मैं ये बोलती भी हूँ मेरे डायरेक्टर्स को कि कभी अगर लिखो ना मुझे, I would go out of the way to do that kind of role. So, yeah, definitely there are. आमी डाकिनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? I'll tell you in a very short thing. I didn't want to do this series. I mean, TV में बहुत करती हूँ, ऐसी नहीं है. मैंने इससे पहले वही पिशिमा वाला रोल मिला था, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी, वो छोटे छोटे 3 महीने 2 महीने. So this is my third television series in Bombay because the first one was basically for OTT, और बालाजी का जो था. They came and I said, मुझे नहीं करना. मैंने ऑडिशन भी मना कर दिया. फिर my manager Nidhi, and she's a sweetheart. I call her my angel. Wonderful girl. I mean, without her, you know, people don't talk about these people. But I think if I'm standing here today, it is all due to Nidhi's effort, all due to the fact. And when I came to this city, I knew nothing. She's the one who sort of very gradually made me understand to have a manager like that, blessings, absolutely. So she told me, रात को फ़ोन करके मैम एक कर दो बिकॉज ये लड़का बहुत आपका नाम पुश किया. मैंने कहा ठीक है. मैंने आई वाई कर दी. मैंने निधि नए गाँव में है, आई लिव इन बरसोबा, मैं नहीं जाने वाली हूँ. And I just did it like that. I wouldn't say it was shabby. It was like, एक होता है ना प्रिपेयर करके कर रहा और एक होता है कर दिया. ऐसे ही भेजा था. Knowing very, I was so sure कि ये तो आने वाला नहीं है. You won't believe it. 1 घंटा में फ़ोन आ गया, लॉक्ड है आप. मैंने कहा क्या करूँ? And then they, you know, I said okay. अब उनको बोलो इससे कम में नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, संडे शूट नहीं. आई वॉज बीइंग वेरी डिफिकल्ट. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट बिकॉज मुझे करना नहीं था. ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैंने कहा किसी तरह छूट जाए. ये मेरी ज़िंदगी में कई बार हुआ है. एक स्कूल में गई थी, स्कूल में नौकरी नहीं करना था, गई हूँ तो मैंने बोला मैं क्लास से सिर्फ पहले 5 मिनट पहले आऊँगी. बोला हाँ. मैंने कहा मैं जीन्स एंड टी शर्ट पहन के आऊँगी क्योंकि मैं थिएटर क्लास लूँगी. वो भी राज़ी. बाकी सब कोई उधर प्रिस्टीन वाइट साड़ी में और मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के. मैंने बोला ये नहीं. 3rd क्या क्राइटेरिया था मुझे याद नहीं है, कर दिया था. उसी स्कूल में मैं 8 साल नौकरी की थी. उसके फिर कैसे राजी हो गई आप? सो फिर वही हुआ कि जब लॉक कर गया, अब तीनों की तीनों क्राइटेरिया मैंने दिया था कि संडे नहीं करना, ये नहीं, सब के सब राज़ी हो गए. अब तो कोई चारा नहीं है. देन आई वेंट टू कैलकाटा. सो अंजुन दत्तो, famous director, actor, the national prize winner, whatever. I mean, he's
he's a very dear friend of mine. He's my friend, confidant, whatever I am today. There are few people in my life who's made it possible. Anjan is definitely in the forefront. So Anjan told me कि क्यों नहीं करोगे, करो. And they're good people. They pay you ठीक ठाक करेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे. Got it? Do it. What is the problem? मैं हर बार फ़ोन करती हूँ कुछ करने से पहले, because he's been like a friend mentor. क्यों नहीं करोगे, करो. मैंने कहा ठीक है, ये बोल दिया तो कुछ. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी थैंकफुल. दे हैव बीन वंडरफुल. आमी डाकिनी इज़ बेसिकली अ हॉरर story, horror drama, and it is based. The background is Bengali, Calcutta, old zamindar. It's connected, present and past. It goes, oscillate between present and past. वो कभी past में जाता है, कभी present में आना है. ये कैरेक्टर मुझे नहीं पता था, पर ये कैरेक्टर इज़ अ प्राइम कैरेक्टर. और सो लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, और स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत अच्छे से लिखे गए हैं. टेलीविज़न के स्क्रिप्ट के हिसाब से जिन्होंने भी लिखा है, जो भी राइटर्स इसको लिख रहे हैं, उनको समझ है कि टेलीविज़न में क्या वर्क करेगा. तो उसके हिसाब से इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. जो कब आ रही है आप हीरो सबको? हीरोइन हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे ग्रुप ऑफ एक्टर्स. हाँ, शीन भी है. एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं टीवी ज़्यादा देखती नहीं हूँ नूपुर. इस वजह से मुझे ना ये यंगस्टर्स का पता नहीं है. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, पर देखती नहीं हूँ जो नहीं देखती हूँ मैं. तो पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और बहुत मतलब इट हैज़ बिकम लाइक अ फैमिली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एक तो होता है ये टीवी में, एंड आई थिंक आई बीन टचवुड वेरी लकी कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे वैसे लोग मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं. द गाय हु इज़ प्लेइंग द मेन रोल, हितेश, वो भी अच्छा है. बाकी जो ओल्डर कास्ट है, दे वेरी नाइस. सो एंड डायरेक्टेड बाय ललित मोहन. और हाँ, ललित है एंड इज़ अ लवली पर्सन. उसके साथ विनायक जी भी है. उसका, विनायक का पूरा नाम मुझे याद नहीं है. सॉरी विनायक, आई डिडंट मीन इट दैट वे, बट बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड. एंड या इट्स फन. इट्स गोइंग टू रिलीज ऑन 23 जून. तो उनका आई थिंक 15 एपिसोड हम लोगों का हो गया है. अभी हम लोगों को ब्रेक दिया गया है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आ सकती थी. हर रोज़ नए गाँव जाती हूँ, वापस आती हूँ रात को. तो या वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. इट्स सोनी में आएगा, सोनी टीवी में. एंड अब मुझे ये भी बहुत अजीब है, मेरा पिछले वाला जो वेब शो था या टीवी प्लस था, अदृश्यम, वो भी सोनी के साथ था. हाँ, दैट वन आई एन्जॉयड वेरी मच. दे गिव मी समथिंग विच आई वाज itching to play something like that, so that was good. अच्छा लगा था. टॉकिंग टू यू. Thank you. Thank you. Thank you, Nupur. Thank you. Thank you.